है ना, 5x और 3x हो जाएगा। अब देखो ये बोला ना कि इफ द कॉस्ट ऑफ टोटल फेंसिंग, इसमें ना बाउंड्री बनाया गया, जाली का कुछ बाउंड्री बनाया गया है, फेंसिंग किया गया है। प्रोटेक्ट करते हैं ना लोग खेत को अपने, या बाउंड्री लगाते हैं बांस के हला हला कर, या रॉड भी हला हला के हम लोग जाली उस पर लगा देते हैं। उस तरह से फेंसिंग करने में टोटल खर्चा आ गया कितना, 9600। तो देखो टोटल खर्च जो है कितना है, 9600 है। और बोला कितना कि सर 1 मीटर का जो है मेरे पास प्राइस कितना है, 2400। कितना है, 24 रुपीज है ना, 24 रुपीज है ना, 1 मीटर का दाम कितना है, 24 रुपीज है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तुमको क्या मिलेगा, टोटल मिल जाएगा, क्या पेरीमीटर मिल जाएगा, यही ना मिलेगा कि टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितना निकल जाएगा, दैट इज बाउंड्री कितना निकल जाएगा। तो डिवाइड करने में रिजल्ट हम लोग कितना आएगा, 400 आएगा, है ना। मतलब पेरीमीटर कितना आएगा, 400 आएगा, है ना। तो हमारे पास दिया गया क्या, देखो सबसे पहला बात गिवन क्या है सर, गिवन क्या है सर, सर गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यही ना, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है सर, 9600। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है ये कितना है, रुपीज 9600 है। अच्छा, एंड रेट किस तरह से है, रेट क्या है सर, रेट ऑफ फेंसिंग क्या है, रेट ऑफ फेंसिंग कैसे है, रेट ऑफ फेंसिंग जो है एक ऐसे है, ₹24 पर मीटर, यही ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर, 1 मीटर का दाम कितना ले लिया तुमसे, 24 रुपये ले लिया। देयर फोर टोटल, टोटल पेरीमीटर बोल दिए, क्या बोल दिए सर, टोटल पेरीमीटर, या लेंथ ऑफ फेंस बोल दिए, मतलब सेम ही रहेगा। टोटल पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगुलर फील्ड ही बोला गया है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर लैंड बोला गया है, कोई बात नहीं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लैंड बराबर कितना हो जाएगा सर, 9600 डिवाइड बाई कितना, 24 इक्वल टू कितना, 400। कोई दिक्कत। अच्छा तुम लोग की बात समझ रहे हो कि सर यहाँ पर 96 को डिवाइड किए, 24 से डिवाइड किए, तो यहाँ 400 क्या आया हमारा, ये पेरीमीटर है तो यूनिट क्या होगा हमारा, मीटर होगा ना। यहाँ क्या बोला गया, मीटर बोला गया तो मीटर हो गया। तो एक बात बताओ, नहीं सर, अब देखो नाउ हम करते क्या है ना, जो रेशियो में दिया हुआ है ना उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। नाउ लेट द, नाउ लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, किसका, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फील्ड, फील्ड नहीं लैंड, लैंड बी 5x एंड कितना, 3x। नाउ देयर फोर 2 इंटू, इतना ही ना बाबू, 5x प्लस का 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। तो यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा, 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो इसको, 400 को डिवाइड कर देगी किससे, 2 से। अच्छा ये बताओ यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देगा ना, 100% करेगा। इससे फायदा क्या होगा ना कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। कितना का तुम्हारा वैल्यू है, 8x इक्वल हो गया कितना, 200। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा क्या, 100% निकल जाएगा सर, ये तो आसान चीज़ है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, x बराबर कितना होगा, 200 डिवाइड बाई कितना, 8। ये हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 टाइम्स में। x का वैल्यू कितना आ गया, 25। अब बताओ तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है सर, 5x है ना, तो कितना होगा 5 इंटू कितना, 25, कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, 125 मीटर, 125 मीटर। अच्छा एंड जो हम लोग का ब्रेथ जो होगा ये कितना हो जाएगा बाबू, 3x। तो 3 इंटू कितना, 25 इज इक्वल टू हो गया 75 मीटर। एज सिंपल एज दैट, दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में सबको, ठीक है। देखो फेंस जो वर्ड है ना इसको आप लोग याद रखो, फेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आएगा ही आएगा एग्जाम में। फेंस का मतलब कुछ नहीं समझना है, बाउंड्री वाला बात कर रहा है। तुम बाउंड्री पर ही ना फेंस लगाओगे, तुम अगर जब अपना जाली लगा रहे हो, चाहे बांस का खूंटा गड़ा गाड़ के तुम बाउंड्री प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो बाउंड्री पर लगाओगे ना, उसी को बोलते हैं कि हम लोग फेंस बोलते हैं। आगे बढ़ गए, चलो नेक्स्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। तुम्हारा एक घर है, जैसे मान लो इसी रूम के बारे में बात करते हैं, तो इस रूम में सबसे लंबा वाला जो पोल डाल सकते हो वो कैसे डालेंगे, डायगनली डाल देंगे ना, इसके ऊपर से उसके नीचे तक। देखो दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखो बेसिकली
हम लोग का हॉल का स्ट्रक्चर मान लो सही है ना, यही ना है हॉल का स्ट्रक्चर। तो बोला गया कि इसमें सबसे बड़ा वाला पोल डालना है। तो जब पोल का बारी आएगा तो कैसे डालोगे, देखो तो ये तो बहुत बड़ा पोल है, कोई बात नहीं, हम डालेंगे कैसे, इसके नीचे से डालेंगे और इसके ऊपर तक डालेंगे ही ना। सबसे बड़ा वाला यही पॉसिबल है ना, कहाँ से कहाँ तक, इसके नीचे से लेके इसके ऊपर तक डालेंगे, इतना बड़ा सबसे पोल। अगर तुम ऐसे सोच रहा है ना, ऐसे सोच रहा है, तो इसका लेंथ में और इसके लेंथ में फर्क हो जाएगा। डायगोनल में मतलब हम डालेंगे ऐसे, ये प्रॉपर जा नहीं रहा है क्योंकि सर थोड़ा सा का डिफरेंस हो जा रहा है ना। तो सबसे बड़ा वाला पोल यही हो सकता है, क्या होगा तुम्हारा, इसके नीचे से कहाँ तक, इसके ऊपर तक। तो इसमें क्या क्या आएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या है कि सर क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द हॉल। तो यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल, लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल बराबर कितना, डायरेक्ट मारते हैं, डायगोनल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये, डायगोनल हो जाएगा ना, डायगोनल ऑफ हॉल हो जाएगा, ऑफ हॉल के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ना वैल्यू, बताइए तो, रूट अंडर कितना, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल है कितना, देखो तो कितना है एल, लेंथ हमारा है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है 10 का स्क्वायर है, कितना है सर 10 का स्क्वायर है, और एच कितना हमारा 5 का स्क्वायर है। तो वैल्यू कितना है हमारा टोटल, 100 प्लस 100, 100, 100 प्लस 100 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट अंडर कितना 225 इज इक्वल टू कितना 15 मीटर। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, वेरी वेरी सिंपल। क्या छोड़ दिए बाबू, है बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं इसको, नेक्स्ट देखो आप लोग। क्वेश्चन क्या है सर कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड आर 8.5। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो कितना हो जाएगा 8.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 72, 72.25 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। बढ़ेंगे आगे, ये आप लोग खुद से भी कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल। अच्छा देखो तो क्या निकलेगा, यस ये डायगोनल है ना, तो एक फॉर्मूला याद है आप लोगों का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा हमारा, वैल्यू देखो यहाँ पर 1/2 इंटू 72 का स्क्वायर कर लीजिए, वैल्यू कितना होगा 1/2 इंटू 72 मल्टीप्लाई बाई 72 है ना, दो बार लिखोगे ना, तो कट गया कितना 36 बार में, कितना बार आएगा तुम्हारा 36 मल्टीप्लाई बाई 72, 2592, 2592 स्क्वायर इज द आंसर। तो आराम से बन जाएगा, ये आप लोग खुद से कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हटाएं इसको, लिख लिया, लिख लो जल्दी से, डायगोनल पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हटाया जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। क्या कहना है देखो तो, देखो यहाँ पे तुम क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन क्या है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, इसको लिख दीजिए क्या आप लोग, गिवन लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर कितना है 16,200 हो गया ना, गिवन हो गया। नाउ देखो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ये होता है, निकालना क्या डायगोनल ना, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डी मतलब क्या हो गया डायगोनल स्क्वायर हो गया, डी मतलब क्या होगा डायगोनल स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ कितना 16200 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी स्क्वायर। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, देखो तो 2 इंटू 16200 इज इक्वल टू कितना हो गया डी स्क्वायर मतलब क्या डायगोनल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर तो क्या लगाना है रूट लगाना है, कितना होगा 2 इंटू 16200 इक्वल टू कितना हो गया डी हो गया। इसको सोल्व करने पर रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, बेसिकली ये बन जाएगा कितना 18 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 180 हो जाएगा 180
क्या है लेंथ हमारा, मीटर है, मीटर, दैट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा कितना, 180 मीटर। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर। अच्छा देखो तो 1 हेक्टेयर मीटर कितना होता है एरिया, हेक्टेयर में कितना एरिया होगा, ये होगा सर 10,000 मीटर स्क्वायर ना एरिया होगा, क्या 10,000 मीटर स्क्वायर होगा ना। अब से देखो बोला गया क्या, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इफ मीटर। देखो गिवन जो है ना हमारे पास, गिवन क्या है सर, गिवन है सर एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ये है सर कितना 1/2 हेक्टेयर, कितना है हेक्टेयर। तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग, कितना होगा 1/2 इंटू 10,000 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा वैल्यू 5,000 हो जाएगा, यही ना। तो यानी एरिया कितना है तुम्हारा 5,000 मीटर स्क्वायर हमारा है, कितना है सर 5,000 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नाउ लगा दो फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ये होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, हम डी स्क्वायर कर दी कोई दिक्कत नहीं ना। तो कितना होगा एरिया कितना हमारा पास, ये सर 5,000 है, टू यहाँ से आ सकता है क्या, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर कर लेते हैं तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, फिर से बने कितना 10,000 बन गया, यही ना होगा मल्टीप्लाई करने पर, इक्वल टू कितना डी हो गया, तो बस कितना वैल्यू आएगा 100 आ गया। मतलब डायगोनल कितना गया, डायगोनल ऑफ कितना आ गया तुम्हारा, आ गया सर कितना, चलो यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 100 मीटर आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या देखिए आप, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 6,084 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास ना एक स्क्वायर है, क्या तुम्हारे पास में एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का ना एरिया दे रखा है, क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है। तो एरिया है कितना सर 6084 है हमारे पास एरिया है, तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल देंगे। कैसे निकालोगे साइड, रूट लगा दो इसका, नहीं ना होगा, तो सर साइड निकल जाएगा तो पेरीमीटर निकल जाएगा, कैसे 4 इंटू साइड करके। अब क्या बोला गया है, उस लेंथ बताइए, उस लेंथ बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर का लेंथ बताइए जो इसको 4 राउंड मार दे। तो भाई साहब 4 राउंड मारने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हो जाएगा कहानी खत्म, है ना। तो गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन है सर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है सर 6,084 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर इट्स साइड कितना हो जाएगा, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा बताओ, रूट अंडर लगाओगे ना, कितना 6084, ये वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, रूट अंडर 78 मल्टीप्लाई बाई 78 का होता है, हो जाएगा कितना 78 मीटर। क्लियर है। अब देखो नाउ पेरीमीटर पे स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है बताइए, 4 इंटू साइड होता है क्या, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 78, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा आ गया सर पेरीमीटर, टोटल जो हमारा आंसर होगा, अच्छा इसका मल्टीप्लाई इतना 312 मीटर हो गया ना, ये तो हमारा गया क्या पेरीमीटर आया टोटल इस स्क्वायर का। अब निकालते हैं कि उस वायर का लेंथ जो 4 राउंड इसको मारना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा सर, लेंथ ऑफ वायर विच कैन गो 4 टाइम्स, बराबर कितना होगा 4 इंटू कितना 312, तो रिजल्ट कितना 1248 मीटर। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, जल्दी करो भाई लिखो। अच्छा चलो हटाएं इसको एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया आपको कहानी समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तुम लोगों को कॉन्सेप्ट देगा। अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एक स्क्वायर शेप का क्या है सर, ये स्क्वायर शेप है, इसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा देखो ध्यान से, इफ द वायर इज रीबेंट इनटू द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसी वायर को रिबेंट किया गया है, क्या किया गया,
रिबेंड किया गया, और लेंथ कितना किया गया सर 12 सेंटीमीटर किया गया। रेक्टेंगुलर शेप में करना है, 12 सेंटीमीटर क्या है इसका लेंथ है। हाँ, तो भी तुम्हारा 12 ही होगा क्योंकि अपोजिट क्या कैसा होता है बराबर होता है ना रेक्टेंगल का, तो अपोजिट तो बराबर हो गया। ठीक है सर, फाइंड इट्स ब्रेथ, तो इसका ब्रेथ निकालना है कि ब्रेथ कितना होगा, यही ना। विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया एंड बाई हाउ मच, तो सबसे पहला बात एक बात बताओ, इस स्क्वायर को बनाने के लिए तुम जितना वायर का इस्तेमाल करोगे उतना ही वायर का इस्तेमाल यहाँ भी करोगे, क्योंकि एक ही तरह का वायर को रिबेंड किया गया है, यही ना। वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर इफ द वायर इज रिबेंड, अगर वायर को रिबेंड किया जाए, रेक्टेंगल बनाया जाए, तो सेम वायर है जिसे स्क्वायर बनाया गया और क्या बनाया गया, रेक्टेंगल बनाया गया। बस देखो यहाँ पर ये स्क्वायर का साइड कितना है 10, और यहाँ पर इसी लेंथ ऑफ वायर को 12 सेंटीमीटर के लंबाई से हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। तो करते क्या है, हम निकालते हैं क्या यहाँ पर जो गिवन है हमारे पास में, क्या क्या है गिवन है सर, साइड ऑफ स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर मालूम है कितना है सर 10 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ क्या सर रेक्टेंगल मालूम है कितना है 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ निकालना है तो लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी मान ले। देखिए नाउ एक बात पता होना चाहिए आप लोग को, यहाँ पर जो समझना है आप लोग को, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होगा सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर सर कितना होगा 4 इंटू साइड, और ये कितना होगा तुम्हारा, ये होगा सर 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना। तो कितना है 4 इंटू कितना 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एल कितना है हमारे पास में 12, बी को ब्रेथ को बी बुलाया हुआ है ना। चलो सॉल्व कर लो, तो कितना होगा तुम्हारा 40 हो गया, इस 40 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना होगा तुम्हारा 12 प्लस का बी हो जाएगा, कोई दिक्कत इससे, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड तो कर देगा ना। तो कितना कटा तुम्हारा वैल्यू, ये कटा 20 टाइम्स में, कितना कटा 20 टाइम्स में, यानी कितना वैल्यू आया तुम्हारा, यहाँ से आएगा सर 20 इक्वल टू कितना आया 12 प्लस का बी। ठीक है सर, अब यहाँ देखो, तो यहाँ से बी कैसे निकलेगा, 20 में से अगर माइनस कर लेते कितना को 12 को, तो कितना आ जाएगा बी हो जाएगा, तो कितना रिजल्ट आएगा 8 आएगा, कितना आएगा तुम्हारा, दैट इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया सर, ऑफ रेक्टेंगल हो गया सर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। अब बताओ दोनों का एरिया निकालते हैं, तो अगर आप पहला पार्ट का अगर तुम एरिया निकालेगा तो कितना होगा 10 का स्क्वायर 100, और इसका निकालेंगे तो कितना होगा एल इंटू बी करोगे तो कितना होगा 12 इंटू 8 तो कितना होगा 96। तो बताओ ज़्यादा एरिया कौन एक्वायर किया स्क्वायर, और कम कौन किया रेक्टेंगल, कितना का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है ना। बात समझ में आया? तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, हम यहाँ पर कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ देखो, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर है सर कितना होगा, साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एल इंटू बी कितना होगा 12 इंटू 8 कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर बाई 100 माइनस 96 इक्वल टू होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए समझ में आया आप लोग को, आया समझ में? चलो भाई लोग, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल, ठीक है।